बताइएगा, ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का बयान आपने देखा ही होगा, आपकी नज़र से गुजरा होगा। उन्होंने खिताब करते हुए कहा है कि अदलिया एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से जान छुड़ाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। मुदाखलत अभी भी जारी है। देखें, ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। वैसे तो सारी ज़बान ज़द आम है ये कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो है, और पहले जिस तरह से निज़ाम अदल को पाबा जंजीर करके इन्होंने फॉर्म 47 जिस तरह से लिया, जिस तरह से हमारी जो है एक जमात को तितर बितर किया, 10,000 लोगों को अंदर किया, फिर सारी क़यादतों को अंदर किया, फिर जमानतों के बावजूद उनको गिरफ्तारियां की, फिर उस पार्टी का सिंबल तक छीन लिया गया। और ये इलेक्शन कमीशन और अदलिया जिस तरह से चल रही थी, आपको पता ही है कि एक हफ्ता पहले इलेक्शन से चेयरमैन इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को 3 केसेस में ऊपर नीचे जिस सूरत के साथ सजाएं की, वो तो 6 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को यही लिखा एग्जैक्टली कि जी हमें इंसाफ की रास्ते में जो है एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत कर रही है, हम आज़ादाना तौर पर इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं। इंसाफ के निज़ाम में इस किस्म की मुदाखलत जो है आपके हम नोटिस में ला रहे हैं। चूंकि उन्होंने उससे पहले जब सदीकी साहब का केस पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 2018 में, जिसमें वो चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे सदीकी साहब उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, लेकिन उनको उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने जो है इस तरह से तंग किया था कि उन्होंने एक तकरीर में कहा कि ये अब मनपसंद फैसले चाहते हैं और ये बेंचेस अपनी मर्जी की बनवा रहे हैं ये एस्टेब्लिशमेंट यहाँ, और उस पर उन्हें उल्टा निकाल दिया गया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने निकाल दिया। और उसके बाद जब उसने नालिश की सुप्रीम कोर्ट से, तो काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने कहा कि ये बिल्कुल जो है बदनीयती पर मबनी था उन्हें निकालना, और ये कोरम नॉन जुडिस, उन्होंने मैलाफाइडे और कोरम नॉन जुडिस के लफ्ज इस्तेमाल करके उन्होंने उस फैसले को कलअदम करार दे दिया। लेकिन चूंकि वो सुपर एनुएशन यानी रिटायरमेंट की एज पर से अबूर कर चुके थे, इसलिए बहाल तो न किया गया, लेकिन उनको मराहत सारी जो है बाहैसियत जज की दे दी गई। तो इस पर जो है फिर इन जज साहिबान ने कहा कि ये जो सदीकी साहब ने, जस्टिस सदीकी साहब ने कहा है कि एक कमीशन, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, क्योंकि ये जारी और सारी है बदस्तूर मुदाखलत एस्टेब्लिशमेंट की अदलिया के निज़ाम अदल में। सो इसलिए, और आज ताज़ा जो बात हुई है जिसकी आप जिक्र कर रही हैं, वो सरगोधा के आपने देखा कि इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के जज पर जिस तरह से उसका घेराव करके सारी की सारी जो है उसको हमारी ऑपोजिशन 8 घंटे लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन उमर अयूब साहब बैठे रहे और उनको अदालत में दाखिल नहीं होने दिया गया। और उन जज साहिबान ने जब शिकायत की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से, शहजाद अहमद साहब से, तो आपने उनकी तकरीर सुनी कि किस तरीके से उन जज साहब ने कहा कि किस तरह से मुझे जो है कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं। अगरचे मैं बेला खौफ व खतर इंसाफ करूंगा, लेकिन आपकी मैं नजर कर रहा हूँ, आपकी तवज्जो मबजूल करवा रहा हूँ। तो चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट ने बजा कहा कि जी ये हम इंशाल्लाह एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत को अनकरीब ये इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। तो अल्लाह करे ऐसा हो, क्योंकि पहले उससे जब सुप्रीम कोर्ट ने बाकी हाई कोर्ट से मंगवाए, तो पेशावर हाई कोर्ट ने न सिर्फ ये लिखा कि मुदाखलत हमारे यहाँ भी उसी तरह की जा रही है, बल्कि उन्होंने कहा कि अक्रॉस द बॉर्डर जब हम नहीं मानते तो बॉर्डर पार से दहशतगर्दों के जरिए हमारे धमकी दी जाती है, हमारे भी और हमारे बच्चों के स्कूल बताए जाते हैं कि यहाँ से हम अगवा कर लेंगे आपको बच्चों को। तो इस तरह से खुदारा देखें, कुफ्र की रियासतें चल जाती हैं, ना इंसाफी की रियासतें नहीं चला करती हैं। तो रहम करें इस मुल्क पर, जो भी इस किस्म के कर रहे हैं, मुदाखलत कर रहे हैं, वो कम से कम अदलिया एक सतून है और ये हाई ट्रीजन के जुमरे में आता है। ये आइन से बगावत है, इसलिए कि आइन में एक ट्राइकोटोमी ऑफ पावर है, और अगर अदलिया में कोई भी मुदाखलत करेगा, कोई भी मुदाखलत करेगा, तो ये जो है उसका सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी। और ये मैं समझता हूँ कि हाई ट्रीजन के जुमरे में आता है, और ये आर्टिकल 6 सीधा लगता है जो भी सही है। खोसा साहब, एक और भी मामला है, उस पर भी चाहेंगे आपकी रहनुमाई कि इस्लामाबाद की भी जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत है,
उनके जज साहब ने जो है, जो जिनका नाम जो है वो अफजल मजोका साहब है, उन्होंने इद्दत के मामले पर, अपीलों के मामले पर कहा है कि अगर वो जिंदा रहे 10 दिन में केस का फैसला करेंगे। ये जो उन्होंने टाइम फ्रेम बताया, ये जनरली उनके मुंह से निकल गया, उन्होंने वैसे बताया या कोई खदशा है इसमें? देखिए, उन जज साहब की भी मुझे समझ नहीं आती है। जब आपने फैसले के लिए रखा था, और फैसला ये इद्दत वाला ऐसा शर्मनाक केस है कि 1400 साल में इंसाफ की, इस्लाम की तारीख में ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ है। मेरे मुंह भी सदाकत नहीं हो सकती है जो शख्स 6 साल के बाद उठ के मानिका साहब करते हैं, और उस दौरान में 3.5 साल हुकूमत जब रहती है बुशरा बीबी की, फर्स्ट लेडी की, तो ये सारे फर्क जो है, और ये कस्में खाता था आके टेलीविजन पर कि मेरी साहबका बीबी जैसा नेक पाक औरत कोई पैदा ही नहीं हुई है। और फिर उसकी बेटियों ने तो उसके बाद में भी कुरान शरीफ पर मीडिया में आके हल्फ रखा गया, हमारी माँ जो है वो पाक बाज है, और ये उस पर इल्जामात गलत लग रहे हैं। और जज साहब ने जब फैसला सुनाना था तो फैसला आके सुना देते, ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? हम तो फैसला के लिए मुंशी को भेज देते हैं क्योंकि फैसला ही सुनाना होता है, उसमें ना बहस होती है, ना तमहीज होती है, ना किसी को सुना जाता है, ना कोई सुनवाई की गुंजाइश होती है, जरूरत होती है।